ये है अफगानिस्तान, जो कि बहुत जल्द पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बरसों से गरीबी, भूख और वॉर में घिरा हुआ अफगानिस्तान ऐसा कुछ अचीव कर सकता है। अफगानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बना रहा है, जो अफगानिस्तान की तकदीर बदल देगी। 285 किलोमीटर लंबी और 500 फीट चौड़ी इस नहर का नाम है कौश टेपा कैनाल। इस नहर को बनाने के लिए अफगान गवर्नमेंट ने किसी से कोई एड, कोई इक्विपमेंट या कोई इंजीनियर्स नहीं दिए। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो करीबन 100 किलोमीटर तक इस नहर की खुदाई भी हो चुकी है। लेकिन अफगानिस्तान को आखिर इतनी लंबी नहर बनाने की जरूरत क्या पड़ी, और एक्सपर्ट्स ये क्यों कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्म कर देगा। आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। सच ये है कि इस वीडियो में सबसे पहले हम अफगानिस्तान की ज्योग्राफी को समझते हैं। अफगानिस्तान एक मुकम्मल लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब उसके किसी हिस्से के साथ कोई समुंदर नहीं लगता। अफगानिस्तान के ईस्ट में पाकिस्तान है, वेस्टर्न साइड पर ईरान है, नॉर्दर्न साइड पर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में अफगानिस्तान एक छोटा सा बॉर्डर चाइना के साथ भी शेयर करता है। तो अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर दूसरे कंट्रीज में घिरा हुआ है। अफगानिस्तान की 80% वाटर सप्लाई इधर हिंदू कश के बर्फ से ढके पहाड़ों से आती है। अफगानिस्तान में 4 बड़े दरिया हैं जिनसे अफगानिस्तान को पानी मिलता है। अफगानिस्तान की 40% वाटर सप्लाई हेलमंद रिवर से आती है, जो हिंदू कश से शुरू होता है और पूरे अफगानिस्तान को क्रॉस करते हुए फिर ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पर ब्रांच आउट हो जाता है। ये दरिया आजकल ईरान और अफगानिस्तान में एक पॉलिटिकल टेंशन का कॉज बना हुआ है, बिकॉज अफगानिस्तान इस रिवर पर यहाँ पर एक डैम बना रहा है और ईरान के अकॉर्डिंग इस डैम से हमून के सारे एरिया पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। फिर दूसरे नंबर पर आता है अमू दरिया, जिसे इंग्लिश में द ऑक्सस रिवर भी कहते हैं। रिवर ऑक्सस सेंट्रल एशिया का सबसे लंबा दरिया है। ये नॉर्दर्न पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच पामियर माउंटेन रेंज से शुरू होता है और फिर अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर से गुजरता हुआ तुर्कमेनिस्तान में एंटर होता है और फिर उज्बेकिस्तान को क्रॉस करते हुए एरल सी में जाकर गिरता है। यही वो रिवर है जिसपे कौश टेपा कैनाल बनाई जा रही है, जिसे हम अभी आगे जाके वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर अफगानिस्तान की बाकी वाटर सप्लाई काबुल, हरीरुद और पंज रिवर से आती है। अफगानिस्तान दुनिया के उन चंद कंट्रीज में से है जिसका 70% एरिया पहाड़ों से कवर्ड है। अफगानिस्तान के सदर्न रीजन में ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर के साथ रेगिस्तान है, तो बेसिकली कंधार से नीचे ये सारा एरिया डेजर्ट है। अब अगर लोगों की बात करें तो अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा एथनिक डिविजन्स हैं। अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 42% पश्तून्स हैं, 27% ताजिक हैं, 9% हजारा और 9% ही उज्बेक हैं और फिर बाकी अहमक, तुर्कमानी और बलोच वगैरह हैं। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो अफगानिस्तान सेंट्रल और साउथ एशिया का शायद सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है, बिकॉज यहीं से मुगल, तातारी, सूरी, गजनवी, अब्दाली और खिलजीज सब कॉन्टिनेंट में आए। अब अगर वापस अफगानिस्तान के वाटर सिस्टम पर आए तो ये सारे दरिया अफगानिस्तान की वाटर रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए नाकाफी हैं और इसीलिए अफगानिस्तान हमेशा से बहुत सख्त वाटर क्राइसिस का शिकार रहा है। लेकिन अमेरिका अफगान वॉर के बाद तो इसमें बहुत ज्यादा शिद्दत आ चुकी है। असल में अफगानिस्तान के इस सारे नॉर्दर्न रीजन में पानी की बहुत कमी है और इसी कमी को दूर करने के लिए अफगान गवर्नमेंट ने ये हल सोचा कि ऑक्सस रिवर से एक आर्टिफिशियल नहर बनाई जाए जो 285 किलोमीटर पर इस सारे नॉर्दर्न एरिया को पानी सप्लाई करेगी। इस कैनाल की मदद से करीबन 5.5 लाख एकड़ के इस खुश रेगिस्तान को लश ग्रीन खेतों में बदला जाएगा। पानी आने के बाद यहाँ पर गेहूं और दूसरे कई अनाज उगाए जाएंगे, बल्कि अफगान गवर्नमेंट तो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 2028 तक अफगानिस्तान यहाँ पर उगाई गई 50% वीट दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा होगा। ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू हुआ। इसकी इनिशियल कंप्लीशन डेट तो 2028 थी, मगर जिस स्पीड से इस पर काम हो रहा है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2025 में
ही ये कैनाल कंप्लीट हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट इतनी जबरदस्त प्लानिंग के साथ किया जा रहा है कि बड़े बड़े वेस्टर्न इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स हैरान रह गए हैं। इस प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले और दूसरे फेज में इस सारे रूट पर खुदाई की जाएगी और अभी तक 100 किलोमीटर के एरिया पर खुदाई कंप्लीट हो चुकी है। ये खुदाई करने के लिए 200 लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया गया है और करीबन 7000 हॉल ट्रक्स एंड एक्सकेवेटर्स से काम लिया जा रहा है और ये सारा प्रोसेस जबरदस्त तरीके से मैनेज हो रहा है। ट्रक्स और एक्सकेवेटर्स लाइन में खड़े होते हैं। एक्सकेवेटर मिट्टी उठाकर ट्रक में डालता है। सुपरवाइज करने वाला इंजीनियर जब ओके करता है तो ट्रक ये मिट्टी लेकर नहर के किनारों पर डाल देते हैं। इस तरह इस नहर की कंक्रीट बाउंड्री बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और एक नेचुरल बाउंड्री बन जाती है। ऐसी बाउंड्री जिसपे कोई एडिशनल खर्चा भी नहीं होता। इस नहर को कंक्रीट स्लैब से फिल ना करने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि दोनों साइड्स की जमीन पर भी इरिगेशन हो सकेगी और ऑलरेडी अफगान गवर्नमेंट ने इस नहर के बॉर्डर्स पर सब्जियां और पौधे लगाना शुरू कर दिए हैं। ये खुदाई कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर से वाटर पंप्स के जरिए करीबन 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सारे खेतों तक पानी पहुँचाया जाएगा। एक और कमाल चीज ये की गई है कि इन खेतों में ट्यूब वेल्स के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं ताकि इन ट्यूब वेल्स और मोटर्स को चलाने के लिए बिजली की भी जरूरत ही ना पड़े। इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी मीडिया प्रोपेगेंडा भी किया गया था। जैसे कि कई वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने कहा था कि अफगान इंजीनियर्स इतने कॉम्पिटेंट नहीं कि वो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकें। इसी तरह ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि कॉन्ट्रैक्टर्स को टाइम पे पैसे नहीं दिए जा रहे, मगर हकीकत इससे बहुत डिफरेंट है। सब लोकल्स इस प्रोजेक्ट से बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो हजारों लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हुई हैं। दूसरा, हमने जब इस पे थोड़ा डीप रिसर्च किया तो ये चीज भी सामने आई कि कॉन्ट्रैक्टर्स को अगर टाइम पे पैसा ना मिलता तो ये प्रोजेक्ट इतनी स्पीड से आगे बढ़ता ही नहीं। इसके अलावा जौजजान, बल्ख और फरियाब प्रोविंस में रहने वाले भी बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि अब उनके एरिया में पानी आएगा जिसके बाद वो खेती बाड़ी कर सकेंगे, खाना उगा सकेंगे और पैसा कमा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट पे अभी तक सिर्फ एक प्रॉब्लम आई है और वो है तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का इस रिवर पर क्लेम। इन दोनों कंट्रीज ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत से क्वेश्चंस उठाए हैं कि कैसे ये नहर इन दोनों कंट्रीज में इस दरिया से आने वाली वाटर सप्लाई को 50% तक कम कर देगी। अफगान गवर्नमेंट और इन दोनों कंट्रीज में इस इशू पर बातचीत चल रही है। तालिबान इन दोनों कंट्रीज को कन्विंस कर रहे हैं कि अलमाती एग्रीमेंट ऑफ 1992 के अकॉर्डिंग अमू दरिया पर अफगानिस्तान का भी राइट है और अगर तुर्कमेनिस्तान अपने फायदे के लिए इस रिवर पर कराकुम कैनाल बना सकता है तो अफगानिस्तान क्यों नहीं। कराकुम कैनाल दुनिया की सबसे बड़ी नहर है और इसे तुर्कमेनिस्तान ने 1988 में बनाया ताकि ऑक्सस रिवर से पानी लेकर कराकुम डेजर्ट में इरिगेशन की जा सके। इस कैनाल की वजह से तुर्कमेनिस्तान ने इस पूरे रेगिस्तान को सरसब्ज खेतों में तब्दील कर दिया और ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान भी करना चाहता है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान के लिए बहुत ही जरूरी है। अफगानिस्तान की करीबन 80% इलेक्ट्रिक सप्लाई इन दोनों कंट्रीज से आती है। इसी तरह अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा चंक इन दोनों कंट्रीज से गुजरकर जर्मनी, नेदरलैंड, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया जाता है। तो ये दोनों कंट्रीज इस नहर के बदले अफगानिस्तान से कई और चीजों पर नेगोशिएट करेंगे। पॉलिटिकली ये इशू जैसे भी रिजॉल्व हो, इकोनॉमिकली ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़े फायदे लाने वाला है। अफगानिस्तान को अनाज के लिए किसी दूसरे कंट्री से एड नहीं लेनी पड़ेगी। चंद सालों में अफगानिस्तान में भूख का खात्मा हो सकता है और अफगानिस्तान अनाज उगाने में एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन जाएगा। अब जो कंट्री पिछले 40 सालों से जंग की आग में जल रहा हो, उसके लिए इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। हम भी यही चाहते हैं कि अफगानिस्तान अब फाइनली अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जोर दे। जो कुछ पिछले 40 सालों से अफगान लोगों ने बर्दाश्त किया है, अब वो फाइनली ये डिजर्व करते हैं कि उन्हें भी थोड़ा सुख मिले। ये है वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।